जब समय बदलते हैं ना तो व्यक्ति की किस्मत और भाग्य बदलते देरी नहीं लगती। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समय बदलते ही रंग से राजा बन जाते हैं। तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजा से रंग बन जाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफलता, कामयाबी, तरक्की, उन्नति दिन प्रतिदिन प्राप्त करते चले जाते। तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास से उन्नति, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते। लेकिन उस समय दुनिया का जो नज़रिया होता है ना, वो नज़रिया भी बदल जाते हैं। जो कभी हमारे अपने होते हैं ना, वही शत्रु बन जाते हैं। जिस पर हम अत्यधिक विश्वास भरोसा करते हैं ना, वही हमारे मन भावना विचार के साथ खेलने लगते हैं। जिसे कभी हम हद से ज़्यादा अपना मानते हैं ना, वही हमारे जीवन में कुछ ऐसे परेशानियों का आगमन कर देते, जिस परेशानियों का सामना करते करते हम विचलित और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में अपनों के ताने, दुनिया के ताने, खुद की ज़िंदगी नर्क बनते हुए देखे हैं, खुद को बर्बाद होते हुए देखे हैं। और कहते हैं कि जब जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति दुनिया पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं ना, और जब मिथुन राशि वालों के जीवन में बुरे दौर शुरू होते हैं, तो वही दुनिया मिथुन राशि वालों के कमजोरी का फायदा उठा करके मिथुन राशि वालों के रास्ते रोकने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों को धनवान बनने से रोकने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों को कर्म और धर्म करने का से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो दुनिया शायद भूल जाते हैं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। भले इनके वक्त और समय जरूर बुरे चल रहे हैं, लेकिन भाग और किस्मत बुरा नहीं होता। क्योंकि भाग के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं, और कर्म और सफलता 10th हाउस के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं। जो देव बृहस्पति मिथुन राशि वालों को राजा बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, और जीवन में रईसों के साथ जीना सिखाते हैं। और इससे ऐसा कहना आप लोगों के लिए गलत नहीं होने वाला है। जो दुनिया आपकी समस्या को देख करके, आपकी असफलता को देख करके, आपके दुख को देख करके जो मुस्कुरा रहे थे ना, जो तालियां बजा रहे थे ना, शायद वो भूल चुके थे या भूल गए हैं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति अब फिर से कम बैक करने जा रहे हैं, फिर से वापसी करने जा रहे हैं। और जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में वापसी करने लगते हैं तो खुद की नहीं सुनता तो दुनिया की कैसी सुनेगी। लेकिन ऐसी गलती अब मत करिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं, और बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो गंभीर समस्या जो आपके चौखट पर खड़ी थी, वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था ना, अब वो समस्या को रोकते रोकते आप थक जाएंगे, लेकिन वो समस्या रुकने वाली नहीं है। अब आपकी चौखट से वो जाने वाली है। लेकिन जो समस्या आपकी चौखट पर रह करके जो आप लोगों को सिखाया है ना, जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान न तो आप लोगों को कोई कॉलेज दिया होगा, न यूनिवर्सिटी दिया होगा। कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। और जो समय सिखाते हैं ना, वो सीख हमारे जीवन में हमें एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सहायता और मददगार बनते हैं। और मददगार जब बन जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में वो सारी सुख संपत्ति साधन का आगमन होता है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। वही दौर आपके जीवन में फिर से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि अब आपका जलवा देखेंगे दुनिया, अब आपका धन देखेंगे दुनिया, अब आपका रौनक और चेहरे की मुस्कान जो गायब हो चुकी थी ना, वो चेहरे की रौनक और मुस्कान देखेंगे दुनिया। क्योंकि आपके जीवन में दौर शुरू हो चुका है। बस आप लोगों को सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना है, संघर्ष पर ध्यान देना है, कर्म पर ध्यान देना है, और अपने धर्म पर ध्यान देना है। क्योंकि आपका जीवन में 4 बड़ी सफलता जो पहले आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। पहली सफलता की बात की जाए तो शनि महाराज कर्म और सफलता 10th हाउस के घर पर विराजमान है। और आपके 10th हाउस के स्वामी कोई और नहीं यानी देव बृहस्पति होते हैं। और आपके तृतीय घर के स्वामी कोई और नहीं यानी भगवान सूर्य होते हैं। और आपके द्वितीय घर के स्वामी कोई और नहीं यानी चंद्रमा होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे चंद्रमा को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा का संबंध आप लोगों के जीवन से बहुत ही गहरा होता है। आप लोग कभी कभी ऐसी सोच में डूब जाते हैं ना, जिस सोच का वास्तविक में आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। आप सोच सोच करके आप लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, जिसके कारण जो बचा खुचा धन होता है ना, वो भी पानी की तरह बह जाते हैं, बैंक वाले समाप्त हो जाते हैं। अत्यधिक सोचने से आप लोगों को बचना है। अत्यधिक सोचते रहेंगे और पुरानी बातों को याद करते रहेंगे ना, तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, बस दुख के सिवा। इसीलिए जीवन में सफलता, कामयाबी, धन दौलत प्राप्त करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों को पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या खोया है, क्या गवाया है, क्या था आपके पास, नहीं था आपके पास, सब कुछ भूलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में पुरानी बातों को नहीं भूलते ना, जब तक हमारा दिमाग खाली नहीं होता ना,
तब तक उस दिमाग में अच्छी बातें, अच्छे आइडिया, अच्छे ज्ञान नहीं आता। और अच्छे आइडिया, अच्छे ज्ञान ही हमारे जीवन में हमें आगे की तरफ ले जाते हैं, हमें सफलता, कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, हमें धन दौलत और राजा बनाने की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर पहली सफलता, लगन घर पे स्वयं देव बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ आपके बोली और वाणी दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को वो ज्ञान प्राप्त होगा और हो रहे हैं जो धन संभालने के लिए कारगर साबित होंगे। क्योंकि जब आप लोगों के पास पैसा आता है तो आप लोग पैसों का पैसा नहीं समझते हैं, बस एक हाथ से पैसा या दूसरे हाथ से कोई सामने आया बस उसे दे दिया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये हमें रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें वापस करेगा कि नहीं करेगा। और ये सारी बातें देव बृहस्पति अब आप लोगों को लगन घर पर सिखा दिए हैं। वहीं अब आपके द्वितीय घर पर जब उनका आगमन होगा तो धन तो बहुत आने वाले हैं। आपके दो ऐसे हथियार, आपके बुद्धि और वाणी, जितना आप बोलेंगे उतने ही धन की वर्षा होगी सही दिशा में, और जितना आप लोग संघर्ष में प्रयास करेंगे उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके भाग्य के घर पर राहु महाराज विराजमान है, और भाग्य के घर पर राहु महाराज विराजमान है ना, तो यहाँ अचानक से आपके जीवन में कभी धन का आगमन भी कर देगा और अचानक से धन छीन करके भी लेकर चली जाएगी। अचानक से सम्मान भी करा देगा तो अचानक से अपमानित भी कर देगा। अचानक से आपके रास्ते भी खोल देंगे तो अचानक से रास्ते पर प्रतिबंध भी लगा देंगे। यानी जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को राहु सिखाने वाले हैं। क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया के भंडार हैं। और राहु वो ग्रह होते हैं जिनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, जो दृष्टियाँ देव बृहस्पति महाराज के पास हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, और वही दृष्टियाँ यानी राहु महाराज के पास भी होते हैं, और वही दृष्टि यानी केतु महाराज के पास भी होते हैं। लेकिन केतु हमें जब सफलता दिलाते हैं ना, तो हमें पहले मोह माया से त्याग कर देते हैं, मोह माया से हमें दूर कर देते हैं, शारीरिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवाते हैं, धर्म कर्म से जोड़ने के बाद हमें आध्यात्मिक की तरफ ले जाने के बाद हमें सफलता दिलाते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह होते हैं जो पहले हमारी सोच को बदलते हैं, हमें सहन शक्ति प्रदान कर देते हैं, सोचने की जो क्षमता होती है उसे मजबूत कर देते हैं। और जब हमारी सोचने की क्षमता मजबूत हो जाती है, जब हम अपने मन भावना विचार पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब यहाँ पर राहु महाराज हमें धनवान बनाते हैं। और देव बृहस्पति महाराज जब हमें धनवान बनाने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्रदान कर देते हैं, शिक्षा प्रदान कर देते हैं। और जब हमारे पास शिक्षा और ज्ञान होता ना, तो हम ये समझ जाते कि नहीं, छल कपट लालच भ्रम हमारे जीवन में तरक्की, कामयाबी, सफलता नहीं ला सकते। यदि लाएगी भी तो हमारी जीवन बर्बाद कर देगी। और ये हम जब समझ जाते हैं और तब फिर हम अपने जीवन में आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में वो दौर शुरू होता है जिस दौर में सुख संपत्ति, साधन, लग्जरी लाइफ, भूमि मकान जमीन यथा जायदाद, हर एक चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। और वही समय, वही दौर आपके जीवन में दस्तक देने वाले। क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें घर पर विराजमान है, और 10वें घर पर विराजमान होने के कारण आपके रास्ते खोल चुके हैं। क्योंकि शनि महाराज अब नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण वो खुला महसूस करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र हो जाएंगे, जिसके कारण उनका जो रिजल्ट होगा शनि महाराज के, जो आपके कर्मों का जो फल होगा वो अत्यधिक और जल्दी जल्दी प्राप्त करेंगे।